आज से हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम। मशीन आवर रेट क्योंकि एक प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम सवाल को सॉल्व करते हैं। मशीन आवर रेट में हम एक मशीन के 1 घंटे की चलाने की कॉस्टिंग का कैलकुलेशन करते हैं, यानी एक मशीन को अगर एक वर्कशॉप में चलाई जा रही है तो उसको 1 घंटे की आखिर लागत क्या होगी, इसी बारे में हम मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्वाति पब्लिकेशन की जो बुक है उसकी प्रॉब्लम तो आपके पास ऑलरेडी जा ही चुकी है। अगर आपके पास स्वाति पब्लिकेशन की बुक है और उसकी आपके पास मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम की ज़रूरत है तो आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में प्लेलिस्ट खोलिए, तो मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम सीक्वेंस में 1 बाय 1 सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई मिल जाएगी। अगर आपके पास अन्य राइटर्स की बुक है, अब हम इस वक्त भाई राइटरों का बड़ा ज़्यादा खेल निराला हो गया है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी राइटर की, किसी यूनिवर्सिटी में किसी राइटर की। अब हम बच्चों की डिमांड पर केजी पब्लिकेशन की जो बुक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, उसकी प्रॉब्लम मशीन आवर रेट की सॉल्व करने चल रहे हैं। आज से हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो भाई जब उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो अब हम उसको थोड़ा सा उसके फॉर्मेट को देख लेते हैं, फॉर्मेट आखिर कैसे बना हुआ है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम, वो भी विद फॉर्मेट। पहले हम फॉर्मेट को समझेंगे, उसके बाद उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुत कम समय में, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो लंबी होती है तो मामला बड़ा डेंजर हो जाता है। अगर इसके फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट लिखेंगे, यहाँ पर बेस पीरियड लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे जितने दिन का ये समय होगा उतने दिन का यहाँ पर घंटे लिखने ज़रूरी है, वर्किंग आवर। और अगर यहाँ पर मान लीजिए आपने 1 साल लिखा है 1 ईयर, तो यहाँ पर एनम लिखना होगा। 1 महीना है तो पर मंथ लिखना होगा, अगर 1 सप्ताह है तो पर वीक, और 1 दिन है तो पर डे। लेकिन ये वाला कॉलम आपका हमेशा पर आवर को ही प्रेजेंट करेगा। पार्टिकुलर्स यहाँ लिखेंगे, स्टैंडिंग चार्जेज ऐसे खर्चे जो कभी बदलते नहीं हैं, चेंज नहीं होते, फिक्स होते हैं। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज, इसको हम एरिया के हिसाब से बांट देंगे, हर मशीन ने जितना एरिया कवर किया है। लाइटिंग एंड हीटिंग, इसको हम लाइट पॉइंट या एरिया के हिसाब से या नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से बांटेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा बांटने के लिए। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप जैसा दिया है वैसा ही लिख दीजिए। सुपरविजन चार्जेज, टाइम डिवोटेड बाय सुपरवाइजरी स्टाफ टू ईच मशीन, जो सुपरवाइजर अपना टाइम देता है हर मशीन को देखने के लिए, उसके हिसाब से यहाँ पर सुपरविजन का चार्ज लगाया जाएगा। इसके बाद है मशीन का इंश्योरेंस, इसको हम इंश्योरेंस जो होता है वो हमेशा मशीन का होता है, तो मशीन की कीमत जो होती है, वैल्यू, कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन, उसी के अनुपात में बंट जाएगा। लुब्रिकेंट, कॉटन वेस्ट, कंज्यूमेबल स्टोर, इसको हम जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी होगी ऐसा ही बांट देंगे। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, जो कि नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशो में बटेगा। बिल्डिंग इंश्योरेंस, इसको हम बांटेंगे फ्लोर एरिया के हिसाब से। जनरल एक्सपेंसेज बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अन्य फिक्स एक्सपेंसेज कुछ बेस दिया होगा उसके आधार पर बांट देंगे। अगर जैसे 4 मशीनें हैं तो चारों में इक्वल बांट देंगे, 5 मशीनें हैं तो 5 में इक्वल बांट देंगे। इसके बाद टोटल स्टैंडिंग चार्जेज यहाँ पर लिखेंगे, और स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर के लिए ये जो टोटल खर्चा है यहाँ ऊपर लिखेंगे, और इस टोटल जो यहाँ पर वर्किंग आवर है इससे डिवाइड करके हम 1 घंटे की कीमत निकाल देंगे। इसके बाद वेरिएबल चार्जेज यानी मशीन एक्सपेंसेज, उसमें सबसे पहला डेप्रीसिएशन, आपको ये 4 खर्चे याद रखने होंगे। डेप्रीसिएशन, रिपेयर, पावर, स्टीम एंड वाटर, ये सब हमेशा 1-1 घंटे के लिखे जाते हैं, और यहाँ पर लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पर आवर वाले कॉलम में हम लिख के इकट्ठा ही यहाँ पर जोड़ देंगे। इन्होंने यहाँ पर डॉट डॉट किया है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ के बजाय आप यहाँ पर लिखना, जिससे कि इकट्ठा इसको जोड़ा जा सके। अब हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन के लिए फार्मूला होता है कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेज माइनस स्क्रैप अपॉन वर्किंग आवर ड्यूरिंग होल लाइफ, यानी मशीन की चलने की जो पूरी लाइफ होती है उससे हम डिवाइड करेंगे। जो कॉस्ट होगा उसमें लाने ले जाने खर्चा, भाड़ा वगैरह जोड़ेंगे, स्क्रैप वैल्यू को घटा देंगे।
तब यहाँ पर डेप्रीसिएशन हम निकालेंगे 1 घंटे का, यहाँ लिखेंगे। ये जो मशीन एक्सपेंसेज यानी वेरिएबल चार्जेज है, ये हमेशा 1 घंटे का ही निकाला जाता है। रिपेयर जितने दिन का होगा उतने दिन के घंटों से डिवाइड करके 1 घंटे का निकाल देंगे। पावर के लिए यूनिट पर आवर दिया होगा, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना यूनिट 1 घंटे में फूंक रहा है उसके रेट से मल्टीप्लाई करके 1 घंटे का पावर आ जाएगा। स्टीम एंड वाटर, ये जैसा दिया होगा 1 घंटे का, उसी हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। इसका टोटल कर देंगे, मशीन आवर रेट आ जाएगा। अब चलिए इसी के आधार पर हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 केजी पब्लिकेशन की ये बुक है और इसी से ही सवाल सॉल्व करने चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग केजी पब्लिकेशन, केजी गुप्ता। अगर आपके यहाँ पर ये बुक चल रही है तो वेरी गुड, आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर मशीन दिया हुआ है, इसके बारे में बोला गया है मशीन आवर रेट की कैलकुलेशन कीजिए और वर्किंग आवर्स फॉर ए मंथ, 1 महीने का समय है और बेस पीरियड जो 1 महीने का है तो उसका घंटा यहाँ पर 160 है। इसके बाद मशीन की कॉस्ट है 10,000, उसका स्क्रैप वैल्यू है 1,000 और इसका लाइफ जो है 10,000 घंटे है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेज फॉर द मशीन 120 रुपये है और स्टैंडिंग चार्जेज अलॉटेड टू द मशीन फॉर ए मंथ, यानी जो इसका फिक्स ओवरहेड है, स्टैंडिंग चार्जेज यानी फिक्स का खर्चा, फिक्स जो कि स्थायी व्यय है, वो 40 रुपये का है। जो पावर यूज किया गया है हर मशीन के द्वारा, यहाँ पर इस मशीन के द्वारा 5 यूनिट, लेकिन इन्होंने 1 घंटे की पावर का खर्चा 10 पैसे पहले ही बता दिया है। तो इसका मतलब है हमें पावर में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने 1 घंटे का ही खर्चा बताया है। अब इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें कैसे सोल्व करना है, तो आपको यहाँ लिखना होगा कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। यहाँ पर बेस पीरियड 1 मंथ और यहाँ पर वर्किंग आवर 160 घंटे, पार्टिकुलर्स पर मंथ और पर आवर यहाँ पर कॉलम होंगे। स्टैंडिंग चार्जेज में फिक्स ओवरहेड 40 रुपये, टोटल स्टैंडिंग चार्जेज 40 रुपये और स्टैंडिंग चार्जेज जो ये है 1 महीने का है और 1 महीने घंटे हैं 160। इससे हम डिवाइड करेंगे, 160 से 25 पैसे का रेट आ जाएगा स्टैंडिंग का। इसके बाद हम लेंगे मशीन एक्सपेंसेज यानी वेरिएबल एक्सपेंसेज। इसमें सबसे पहला नंबर डेप्रीसिएशन का आएगा। डेप्रीसिएशन में मशीन की कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन वर्किंग लाइफ, तो यहाँ पर देखेंगे 10,000 माइनस 1,000 अपॉन 10,000 तो 90 पैसा यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ 9,000 होगा, घटाने पर 10,000 से डिवाइड करेंगे 90 पैसा आ जाएगा। रिपेयर के बारे में कहा 120 रुपये का रिपेयर है 1 महीने का, तो 1 महीने घंटे हैं 160, तो हम 160 से डिवाइड करेंगे, 1 घंटे का रिपेयर 75 पैसे आ जाएगा। पावर के बारे में पहले हमने बताया 1 घंटे का ही पावर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 1 घंटे का पावर 10 पैसे लिख देंगे। अब हम इसका टोटल करेंगे, यानी स्टैंडिंग का और वेरिएबल का 1, 2, 3, 4, इन चारों को टोटल करेंगे तो मशीन आवर रेट यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रुपया आ चुका है और यहाँ पर आंसर है 2 रुपये। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत आसानी से बहुत जल्दी सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे तो यहाँ पर मशीन आवर रेट मशीन नंबर 15 का कैलकुलेट करने को कहा है। इसमें मशीन की कॉस्ट 11,000 रुपये है, स्क्रैप वैल्यू 1,000 है, लाइफ इसका 20,000 घंटे है, रिपेयर मेंटेनेंस होल लाइफ का 5,000 है और स्टैंडिंग चार्जेज यानी फिक्स ओवरहेड 25 दिन के लिए 500 रुपये दिया हुआ है। यानी ये मशीनें 25 दिन काम करती हैं और हर मशीन यानी जो मशीन इनके यहाँ पर है वो 8 घंटे काम करती है और वर्कशॉप में 10 मशीनें लगी हुई हैं। इसका मतलब ये जो 500 रुपया है ये पूरा 10 मशीनों का खर्चा है। पावर जो यूज होता है हर मशीन के द्वारा 80 रुपये का होता है, वो भी पर मंथ। मशीन का इंश्योरेंस है 4% डेप्रीसिएशन का। सवाल बहुत कतली है, आइए समझते हैं, बहुत मज़ेदार है। ये केजी पब्लिकेशन की बुक का सवाल है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं केजी पब्लिकेशन के बुक की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। स्वाति पब्लिकेशन की बुक की सवाल तो आपको ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाल ही रखा है क्रम वाइज। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, बेस पीरियड 1 मंथ, वर्किंग आवर 200 घंटे। अब 200 घंटे बताने की ज़रूरत नहीं है, 25 दिन मशीन चलेगी, 8 घंटे पर डे काम होगा। पार्टिकुलर्स पर मंथ और पर आवर का यहाँ पर कॉलम का नाम डलेगा। स्टैंडिंग चार्जेस में फिक्स ओवरहेड जो कि 50 रुपये का आपको हमने बता दिया पहले ही कि यहाँ पर 500 रुपये का फिक्स ओवरहेड है यहाँ पर, और ये 10 मशीनों का है, तो एक मशीन का कितना होगा 50 रुपया होगा।
इसके बाद इन्होंने एक अमाउंट और बोला मशीन का इंश्योरेंस, ये भी स्टैंडिंग चार्जेज में आएगा, लेकिन ये डेप्रीसिएशन का 4% बोला गया। अब भाई डेप्रीसिएशन क्या होगा, डेप्रीसिएशन यहाँ निकालना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन मशीन की कीमत में से हम 1000 माइनस करेंगे और 20,000 से डिवाइड करेंगे, तो 11,000 माइनस 1,000, उसकी ज़िंदगी है 20,000 घंटे, तो 50 पैसे का रेट यहाँ पर डेप्रीसिएशन का आ जाएगा। इस डेप्रीसिएशन का जो रेट है 50 पैसे का, ये 1 घंटे का है, और स्टैंडिंग चार्जेज जो हमारा यहाँ चल रहा है ये पूरे 200 घंटे का है। तो हम क्या करेंगे, 200 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे इस 50 पैसे में, और फिर उसका हम 4% काट लेंगे। तो 50 पैसे की 200 से मल्टीप्लाई और 4% काटेंगे, 4 रुपया आएगा, और हम इसका टोटल करेंगे, यहाँ पर 54 रुपये पूरे स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे 200 के घंटों से, ये 200 घंटे से डिवाइड करेंगे तो 27 पैसे का रेट स्टैंडिंग चार्जेस का आ जाएगा। डेप्रीसिएशन आपने देख लिया है। अब बात करेंगे पावर के बारे में। तो पावर जो है यहाँ पर दिया हुआ है 80 रुपये पर मंथ इसी मशीन का है, और एक जो है महीने का जो घंटा है वो 200 है, तो हम 80 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 40 पैसे 1 घंटे का दाम आएगा। रिपेयर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 5,000 है, लेकिन होल लाइफ का है, होल लाइफ के घंटे हैं 20,000। इसका मतलब है 5,000 को 20,000 से डिवाइड करेंगे 25 पैसे का रेट आ जाएगा। अब हम इसका टोटल करेंगे 1 2 3 4, इसका टोटल आएगा 1.42, यानी कि मशीन आवर रेट 1.42 आपके सामने बिल्कुल बहुत ही फास्ट तरीके से कैलकुलेट हो चुका है। ये बुक है केजी पब्लिकेशन की। हमारे पास बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर केजी पब्लिकेशन की बुक के सवाल बनाइए, तो आज जो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने केजी पब्लिकेशन की बुक का सवाल मौजूद है। अब आपको ये शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि केजी पब्लिकेशन के सवाल आपके सामने नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और हम कंटिन्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था कॉस्ट अकाउंटिंग का मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम, और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद इम्पोर्टेंट के साथ साथ ही एग्जाम में आने वाला चैप्टर है। अब आप दिल थाम के बैठे रहिए और सवाल पर सवाल आपके पास जाता रहेगा और आप इसको सॉल्व करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक अपने माइंड में इस बात को रखा है कि आपके पास केजी पब्लिकेशन के सवाल नहीं जाएंगे, तो भ्रम को दूर कीजिए, और केजी पब्लिकेशन की प्रॉब्लम अब आपके सामने कंटिन्यू जाती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।